धार जिला मुख्यालय पर आज किसानों का आक्रोश देखने को मिला। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सुबह से ही किसान गांव-गांव से ट्रैक्टर और वाहनों में सवार होकर जिला मुख्यालय कृषि मंडी में एकत्रित हुए। प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वहां किसानों ने जमकर नाराजगी जताई और अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। किसानों का कहना है कि इस बार लगातार बारिश और कीटों की प्रकोप के कारण उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बावजूद इसके अब तक न तो सही तरीके से सर्वे कराया गया है और न ही कोई ठोस आश्वासन मिला है। किसानों ने बताया कि गत वर्ष भी उन्हें फसल बीमा का उचित मुआवजा नहीं मिला था, जिससे वे पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में नीलगाय का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नीलगाय आए दिन खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर रही है, लेकिन प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। किसानों का कहना था कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि फसलों का तात्कालिक सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए, फसल बीमा राशि समय पर किसानों तक पहुंचे और नीलगाय जैसे जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उनका कहना था कि यदि जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। आप लोगों ने क्या कारण है ज्ञापन देने का, क्या प्रमुख मांगे रही है आपकी? आज ज्ञापन वार्षिक ज्ञापन के रूप में हम मनाते हैं 15 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन देते हैं। आज हमारी मुख्य विषय था कि सोयाबीन में नुकसान भारी हुआ चुका है, उसका सर्वे और किसानों को मुआवजा मिले। पिछले वर्ष सोयाबीन में भारी नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा में पैसा जो आया है 100, 200, 500 रुपये तक किसानों को आया है, जिसकी भरपाई किसान को की जावे, क्लेम बढ़ाया जावे, पुनः दिया जावे। खाद की स्थिति बड़ी खराब है जिले में। 1846, 1232, 16 ये खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिले में इनकी उपलब्धता बढ़ाई जावे और किसानों को दिया जावे। नाम और पद बता दीजिए। अमोल पाटीदार, जिला मंत्री, भारतीय किसान संघ। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन में विशेष मांगे रखी गई थी? देखिए, आज किसान संघ यहाँ रैली लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। उसमें कई मांगे थी। खाद की उपलब्धता है, फसल सर्वे को लेकर है, जो उनके हिसाब से अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक जो एक वायरस और ये सब कीट होते हैं, उनके द्वारा जो नुकसानी है उसका उन्होंने सर्वे कराने की मांग की थी, जो सर्वे सभी जगह चालू है। इसके अलावा कई उनके बिंदु है, फसल बीमा को लेकर है, अन्य है, और इसमें सभी में जो जिला स्तरीय होगा वो यहाँ से समाधान किया जाएगा। सभी जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश दिए जाएंगे और जो शासन स्तरीय है उनको शासन स्तर तक पहुँचाया जाएगा। थैंक यू। बताइए, आज ज्ञापन दिया था, क्या मांगे थी आप लोगों की? देखिए, भारतीय किसान संघ समय समय पर प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अपना जो समस्याओं का ज्ञापन देती है, तो उसमें हमारे तहसील की, जैसे जिला की तो अभी हम आप लोगों को बताई दी है जो जिला मंत्री ने, लेकिन मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। हमारे तहसील की जो समस्या है, विशेष करके एक समस्या है घोड़ा रोज की। ये तो करीब करीब पूरे क्षेत्र की है, पूरे ज़िले की है। तो एक ये है कि हमेशा से हमने कोई 5, 7, 8 साल से ये घोड़ा रोज की आवेदन दे रहा है, पर इसका कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। इसका संतोषजनक कोई जवाब आज तक सरकार तरफ से बिल्कुल नहीं आया। बहुत नुकसान होता है इससे। दूसरी बात ये है कि हमारे क्षेत्र में जलवाई से जो चम्बल नदी निकली है जाना पाव से, तो जलवाई और बीच में रुपट्टा और 2-4 गाँव के बीच में स्टॉक डैम बनवाया जाए, ताकि उससे सिंचाई की योजना प्रारंभ की जाए। तीसरी समस्या, गाँव सुलावड़ से और सागौर क्षेत्र से केमिकल युक्त नाला पानी आ रहा, बहुत गंदा, वो चम्बल नदी में बह के आ रहा है और पूरे क्षेत्र में उसमें जल स्तर उसका जा रहा है। तो इससे क्या है, पशुधन और जनजीवन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें क्या है कि कैंसर जैसी कई भयानक महामारी और बीमारियां फैलने का डर है आने वाले समय। तो ये पानी बंद किया जाए। सागौर और सुलावड़ क्षेत्र से जो पानी आ रहा है, एक तो सबसे बड़ी भयानक समस्या ये है, और दूसरी फिर एक और समस्या है कि गांव बक्साना में एक बक्साना के नाम की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गांव मंडलावदा में चल रही है। अब क्या है कि उधर पूरा औद्योगिक क्षेत्र हो चुका है, अब उधर उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से जब तक लोग जाए किसान वहाँ तक खाद लेने के लिए, तो वहाँ सब सफा कर देते और वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारा ये मानना है कि वो हमारी जो सोसाइटी है बक्साना में ही संचालित की जाए, ग्राम बगड़ी में। हाँ, और गांव सगड़ी का एक रास्ता है हमारे किसानों का, हमारा रास्ता है सगड़ी में ही प्रॉपर, काफ़ी समय से है, 50-100 साल पुराना। वो अभी अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया है, उसे तुरंत शासन प्रशासन चालू करवाए। दूसरी बात, सागौर में एक मंडी संचालित की जाए, क्योंकि धार, महू, इंदौर 3 जगह
काफ़ी बड़ा लंबा क्षेत्र है, ये 3 जगह है मंडी, बहुत समस्या आती है किसानों को। तो दिन भर हो जाता है, कई किसान तो बाहर मतलब बेच के न अपना सस्ता महंगा माल बेच कर चले जाते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सागौर में एक मंडी संचालित की जाए। दूसरी बात, बगड़ी में एक मंडी है, प्रॉपर है, पर उसका संचालन नहीं हो रहा। कागज़ पे वो मंडी चालू है, लेकिन भौतिक रूप से अभी कोई मंडी में कुछ नीलामी वगैरह कुछ चालू नहीं है, तो उसका संचालन किया जाए। आप सभी का बहुत नाम और पद बताइए। मेरा नाम दरबार सिंह है, मैं भारतीय किसान संघ से तहसील अध्यक्ष हूँ नालछा। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।